हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम फ्लॉक्स प्लांट के सीड्स कलेक्ट करेंगे। ये पौधे भी हमने सीड से ही ग्रो किए थे, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। विंटर फ्लावरिंग सीड्स ग्रो करना, पौधों को ट्रांसप्लांट करना, उनकी फ्लावरिंग हम शेयर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियोस ज़रूर चेक कीजिए। तो इन पौधों पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हमें मिल गई है और अब इन पर सीड्स बन रहे हैं। तो सीड्स कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप समय से अगले साल उसके पौधे ग्रो कर सकें, उन सीड्स को ग्रो कर सकें। तो इस पौधे पर जो सीड्स बने उसमें से कुछ खो गए हैं, तो टाइम से हम उनको नहीं देख पाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी सारे सीड्स गिर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी इसमें और भी सीड्स बनेंगे। तो काफ़ी छोटे सीड्स बनते हैं इसमें, जैसे छोटा सा एक मोती होता है उसी तरह से इसमें सीड्स बनते हैं। ये सीड पॉड होता है और इसके अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। तो इस तरह से देखिए कितना छोटा सीड पॉड है इसका, तो बहुत ध्यान रखना होता है इन पौधों का। तो जब इन पर सीड्स बन रहे हों तो आप इनको ऐसी जगह रख दें जहाँ से अगर ये नीचे भी गिर जाए तो आपको मिल जाए, लेकिन ये काफ़ी बारीक होते हैं तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है और ये खो जाते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है इसमें, जो कि बहुत ज़रूरी बात है, ये जब सीड पौधे पर लगे रहते हैं ये सीड पॉड, तो ये अपने आप खुल भी जाते हैं। अगर आप इनको समय से इकट्ठा नहीं करेंगे तो ये खुल जाएंगे और फिर खो जाएंगे। या फिर जब आप इनको तोड़ते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं और जैसे कहीं पर रख देते हैं, तो ये अपने आप भी, इसकी जो फली होती है, ये गोल जो सीड है इसका, ये चटक जाता है और उसमें से सारे सीड्स खो जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ हो चुका है, इसीलिए आप ध्यान रखिए। तो ये जो मोती से छोटे छोटे सीड पॉड हैं, इनको आप किसी बॉक्स में रखिए और उस बॉक्स को थोड़ा सा खुला रहने दीजिए, जो उसमें से हवा पास हो सके। तो उससे क्या होगा, ये सीड्स में फंगस नहीं लगेगी और ये अगर इसकी फली चटक भी जाएगी तो उसमें से सीड्स गायब नहीं होंगे। तो ये ग्रीन सीड पॉड है, आप देख सकते हैं ये अभी ग्रीन है। तो और भी इसमें काफ़ी सारे सीड पॉड बन रहे हैं जिनको हम टाइम से कलेक्ट कर लेंगे। तो और भी इसमें धीरे धीरे, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन आपको सारे सीड्स मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना होता है, हर रोज़ पौधे को चेक कीजिए, उसमें सीड पॉड बनकर तैयार होता है और जब ये तैयार हो जाता है तो ये इस तरह से वाइट कलर का हो जाता है। और जब ये तैयार नहीं हुआ होता, उससे पहले ये ग्रीन कलर का होता है। तो जब ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए तभी आप इसको कलेक्ट कीजिए। तो इस तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि हर फूल में से ही आपको सीड पॉड बनेगा ही इस पौधे पे। कुछ फूल में सीड पॉड नहीं भी बनता है और वो खाली रह जाते हैं, तो इसमें कहीं कहीं पर ही सीड्स बनते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी छोटे होते हैं। देखिए ये ज़मीन पर गिर गया है तो आपको दिख रहा होगा कितना छोटा है ये। और ये जो है सीड पॉड, ये अपने आप ही खुल चुका है पौधे पर लगे हुए ही। तो इसमें केवल एक ही सीड रह गया है। तो इस तरह से इन पौधों का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे इसके छोटे छोटे फूल होते हैं लेकिन वो खूबसूरत लगते हैं, और जब इसमें सीड पॉड बनते हैं तो वो काफ़ी छोटे बनते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए, अगर आपके पास फ्लॉक्स के पौधे हैं और उसमें सीड्स बन रहे हैं तो इस तरह से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जब ये खुल जाता है तो ये बिल्कुल धनिए की तरह होता है, जो कि कोरिएंडर सीड्स होते हैं। तो उसी तरह से बिल्कुल लगता है ये, और इसमें से छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं। तो इनको कलेक्ट करने के बाद 15 दिन ऐसे ही रखा रहने दें। हल्का सा जो इसका बॉक्स है उसको हल्का सा खोल कर ज़रूर रखिए, और इसमें एयर पास होनी चाहिए, नहीं तो फंगस लग जाएगी। और कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए या फेसबुक पेज पर पूछिए। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।